नीतू खन्ना। बताएंगे मैम कि आप भी इनके शादी आए हुए हैं, काफी हजार की संख्या में लोग आए हुए हैं। हाँ जी। और हाँ, तो मैम क्या आप लोग क्या मांगे आपकी, जो मैडम ने कहा वही? देखिए, जो न्यायालय पर हमारा विश्वास था, जो संविधान ने इतने इस देश के लिए जो लाखों लोगों ने बलिदान दिया, जिसके बाद हमारा संविधान बना, हमारा देश आज़ाद हुआ, और उस न्यायालय पर हमें पूरा विश्वास था। आज उस न्यायालय की पूरी धज्जियां उड़ रही हैं। सारे सबूत होने के बावजूद भी राना यकूब, जिन्होंने गुजरात डायरी करके फाइल, जो एक किताब निकाली थी 2000 दंगों के ऊपर, उसमें साफ लिखा था कि किस किस ने क्या क्या क्राइम किया था। उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू लिया था, जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने अमित शाह तक का इंटरव्यू लिया था। उसके बावजूद भी, सारे सबूत होने के बावजूद भी, इन्होंने गुनाहगारों को पूरी तरीके से छोड़ दिया है। और जो इसमें शामिल थे, जो सरकार की पूरी रजामंदी से पूरा परमिशन दिया गया था क्राइम करने का, जाकिया, उनके हस्बैंड को जिनको मारा गया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे उनके पूरे परिवार के, वो आज न्याय की मांग कर रही हैं। 85 साल की एक महिला, आप उनके ऊपर बोल रहे हैं कि आप अमित शाह से माफ़ी मांगिए, मोदी जी से माफ़ी मांगिए, उनको अरेस्ट कर रहे हैं, और जिन्होंने क्राइम किया है वो आज़ाद घूम रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? यहाँ ये जनता इकट्ठा हुई है क्योंकि न्याय, हम जनता की आवाज़ है, ये चंद लोग नहीं हैं, ये आवाज़ है जो न्याय की पुकार कर रही है और अपने अधिकार की मांग करती हुई, क्योंकि प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है। हम अपनी आवाज़ पूरे देश में ही नहीं, पूरे विदेश में, पूरे वर्ल्ड में पहुँचाना चाहते हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर आप हमारे देश की बात करें, यहाँ हमारे देश की छवि खराब होगी, अगर दूसरे देशों में बात होगी तो हमारे देश की छवि नहीं खराब होगी? देखिए, हमारी छवि, जिनको सारे देशों में थू हो रही है जब से ये मोदी सरकार आई है, पहली बार नहीं हुआ है ये। वोट तो आपने दिया होगा ना? खैर, मैंने वोट नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों ने, जिन्होंने वोट दिया है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सब्ज बाग दिखाए गए थे, बहुत ज़्यादा उन लोगों को जो एक सपलीनी दुनिया दिखाई गई थी, जिसके कारण लोगों ने इनको वोट दिया है। लेकिन आज वो सभी पछता रहे हैं, अब कोई वोट नहीं दे रहा है, अब ये खरीद रहे हैं नेताओं को, वोट से नहीं जीत रहे हैं अब ये। अच्छा, बड़ी जो स्ट्रीम मीडिया, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या जो बड़ी मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया, हाँ, उनके बारे में क्या राय है आपका? देखिए, अभी सरकार जो काम कर रही है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए कर रही है, लेकिन जो मीडिया है, बड़े बड़े किसको आप बड़े कहेंगे? आज तक है, आर भारत है। देखिए, ये सब बिकाऊ है, सब बिकाऊ है, सब बिकाऊ है, सब इनके साथ है। जो आप जैसे कुछ यूट्यूब चैनल पर जो लोग हैं, वही आज जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। ये लोग सब बिकाऊ हैं, इन लोगों का मुंह सिला गया है, नोटों से इनके मुंह को भरा गया है। ये लोग हकीकत नहीं दिखा रहे हैं, ये हकीकत लोगों के बीच में नहीं ला रहे हैं। आप जैसे जो लोग हैं, जो लोगों के बीच में सच्ची खबरों को ला रहे हैं, आप जनता की आवाज़, आप जैसे लोग ही आज बने हुए हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मैं सीता सिंह। सीता सिंह जी, बताएंगे आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है आप लोगों का? अगर कोई देखिए, उद्देश्य तो हमारा एक जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, और जहाँ गलत होता है वहाँ आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। आज जो कंडीशन है, जो अभी जो अपराधी थे, असली अपराधी, उनको क्लीन चिट मिल जाती है, और मेरी समझ से ये कोई ताजुब की बात नहीं है। क्योंकि ताजुब की बात इसलिए नहीं है क्योंकि मीडिया इनकी, कोर्ट इनका, जज इनके, सत्ता इनकी, तो ये करना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि अगर जो असली अपराधी हैं उनको सजा देने के बजाय जो निर्दोष हैं, हम ये सरकार यही तो करती आई है, जो निर्दोष होते हैं, जिनका कहीं पर हाथ नहीं होता है, ऐसे इन्होंने CNRC में किया, कई महिलाओं को इन्होंने जेलों में डाला, प्रेग्नेंट महिलाओं तक नहीं छोड़ा। ऐसे ही इन्होंने किसान आंदोलन में भी किया। पहले किसान आंदोलन को इन्होंने खूब बदनाम किया, अयास बताया, और तरह तरह से खालिस्तानी कह करके, और 26 जनवरी का वाकया भी आप सब लोगों ने देखा ही है। तो ये इनका एक उद्देश्य रहता है कि ये इनके
किए गए किसी भी कारनामे पर आम जनता आवाज नहीं उठाए। अच्छा, आने वाले टाइम में कैसा दिख रहा है अपना हिंदुस्तान, जैसे कि अभी मोदी जी चला रहे हैं, आने वाले टाइम में कैसा लग रहा है, क्या होने वाला है? आने वाले समय में जो पूंजीपति हैं जिनके लिए सरकारें काम करती हैं, इन पूंजीपतियों की इनकी चांदी है। और आम जनता का हाल क्या है? आप हर आम एक लेबर मैन से लेकर एक मिडिल क्लास, हाई क्लास तक वो महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। अभी बेरोजगारी को लेकर के कितना भद्दा मजाक किया है सरकार ने। वो तो कोरोना काल था ना, आपको पता ही है, कोरोना काल में हर देश में स्थिति खराब थी, तो कोई नहीं, इसमें जो अभी अग्निपथ के नाम से जो युवाओं के साथ कितना भद्दा मजाक किया है, उनके जीवन से खिलवाड़ किया है। कैसे कितना अच्छा कानून लेके आए अग्निपथ, आपको अग्निवीर जो कानून लेके आए उसके बारे में मैं बताऊं आपको, जब वो 4 साल रिटायरमेंट उसको होकर निकलेगा तो 21 लाख का बेनिफिट लेके निकलेगा। क्या आपको लगता है कि कोई 23 साल का लड़का 21 लाख 23 लाख रुपए कमा सकता है? इसकी जमीनी हकीकत भी तो देखो। नहीं बताया ना, 17 साल में वो मतलब देश की सेवा के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, उनके एक भावनाओं के आधार पर, उनका एक इमोशनल को लेकर के नहीं देश की सेवा करना है। उनको 17 साल की एज में, 18 साल की एज में जो एक पढ़ने लिखने की उम्र होती है, एक अच्छी तैयारी करता है और एक अच्छे भविष्य के लिए सोचता है, तो वो उस पढ़ाई से बिल्कुल दूर हट जाएगा। लेकिन 4 साल की नौकरी दे करके 4 साल वो बॉर्डर पे देश की सेवा करेगा, उसके बाद उसको 4 साल में ही क्यों रिटायरमेंट कर दिया जाएगा? क्या उसका भविष्य नहीं है? क्या उसके भविष्य, उसका परिवार नहीं है? क्योंकि 24 में अगर उस 18 साल का उसमें जाता है, 24 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, उसका परिवार जो एक ग्रस्त जीवन का शुरुआत होती है, तो उस टाइम क्या कितना पैसा दे देंगे? 11 लाख देने की बात कर रहे हैं ना, तो 11 लाख में बिजनेस, 11 लाख क्या होता है आज की इस महंगाई के दौर पर? 11 लाख क्या होता है? वो तो मतलब बच्चों की पढ़ाई गई। और बताइए, आपके बच्चे ही पढ़ के निकले होंगे, 22 साल के उन्होंने जितना उनको पढ़ा, क्या उनके 70 पैसे थे? अगर पैसे तो कोई अच्छा बिजनेस कर सकते थे, बिजनेस कर सकते हैं, अच्छी जगह अच्छा कुछ पढ़ाई करके कुछ आगे बढ़ सकते हैं। देखो, आगे बढ़ने के रास्ते तो इन्होंने पहले ही बंद कर रखे। अगर आगे आने के रास्ते बंद नहीं किए होते तो क्यों, मतलब इस देश में जो 1 हफ्ते तक देश आग में जल रहा था, क्यों जलता? नहीं जलता ना, वो सब खुश होते। तो कुछ लोग जो खुश कौन है इसमें? क्या है, पूरा फुल फॉर्म इसका ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन।